झारखंड के छात्र इस समय झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई 60-40 अनुपात वाली नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलनरत हैं। छात्र हर हाल में इसे हटाना चाहते हैं और अपने अनुकूल एक नियोजन नीति लाना चाहते हैं, लेकिन इस संदर्भ में छात्रों ने एक बड़ा रहस्योद्घाटन किया और सरकार पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को लेकर के जो मंशा जाहिर किया कि आखिर सरकार ऐसी नियोजन नीति लेकर क्यों आ रही है जो कभी हाईकोर्ट में असंवैधानिक करार दी जाती है तो कभी छात्रों के द्वारा नकार दिया जाता है। यह एक बड़ा गंभीर आरोप है। इस गंभीर आरोप के बारे में बताने से पहले थोड़ी इसकी और चर्चा कर ली जाए कि पूर्व में भी हेमंत सोरेन की सरकार पर कई आरोप लगते रहे हैं। सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन की सरकार पर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पर दबाव बनाकर यहाँ के खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहन कर उसे बाहर के राज्यों में बेचकर अवैध कमाई करने का आरोप लगा था। और यह आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन के द्वारा सड़क पर लगाया गया, तो वही विपक्षी विधायकों के द्वारा इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया। लेकिन जब जब यह मामला उठता तब थोड़े दिनों के लिए इस अवैध धंधा मंदा रहता, लेकिन फिर जैसे ही यह मामला थोड़ा ढील पकड़ता, पूरी तेज़ी के साथ यहाँ अवैध खनिजों का उत्खनन और परिवहन चालू हो जाता। अब छात्रों की बात की जाए कि छात्रों ने जो आरोप लगाए हैं, छात्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार वास्तव में यहाँ नियोजन नीति लाना ही नहीं चाहती है और इसलिए उसने स्थानीयता को भी अभी तक परिभाषित नहीं करवाया है और बार बार पेंच फंस जाता है। वह ऐसी ही नियोजन नीति लाने का हमेशा प्रयास करती है जो कभी हाईकोर्ट में निरस्त हो जाए तो कभी छात्रों के द्वारा नकार दिया जाए। यानी कुल मिलाकर यह नियोजन नीति लटका रहे और वह यहाँ की जो छात्रों के लिए नौकरियां हैं उस नौकरियों को बाहर के राज्यों के लोगों को कभी एनजीओ के माध्यम से, कभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कभी किसी और तरीके से मोटे पैसे लेकर लोगों को बेचते रहे। उद्देश्य नहीं है। हेमंत सोरेन का एक ही उद्देश्य है, यहाँ का कोयला बेचना, यहाँ का बालू, यहाँ का गिट्टी, यहाँ का खनिज संपदा को लूटना, बाहरियों के हाथों बेचना और यहाँ का नौकरी को भी बाहरियों को नौकरी देने का काम। इसको नौकरी देने में कोई दिलचस्पी नहीं है और यहाँ का मूलवासी आदिवासियों का हितैषी जो अपने आप को बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता हेमंत सोरेन कि ये यहाँ का झारखंड का बेटा है, झारखंड का पुत्र है, आदिवासी है। कई जगह सभाओं में आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को ही आज रोड में खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हेमंत सोरेन को मेरे सारे झारखंड के नौजवानों को, गार्जियनों का आह लगेगा। उनका मनसा है कि झारखंड को चरगाह बनाना है, झारखंड के जो नौकरियों को, यहाँ के युवाओं को नौकरियों को बाहरियों को बेचना है। जिस तरह से हमारे यहाँ के संपत्ति, यहाँ से खनिज संपदा जो है, जितने लोगों ने सारे चीज को बेचने का काम किया है, वैसे ही आज यहाँ के युवाओं का नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। आज इसी लेकर के उग्र है छात्र छात्राएं, आज रोड पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उस नीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन को लेकर के हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ही ईडी और सीबीआई के मामले चल रहे हैं। हो न हो कहीं यह मामला हेमंत सोरेन तक भी पहुंच जाए और इस प्रकार से जो आरोप सड़क से लेकर सदन तक लगा अवैध उत्खनन और परिवहन का, उसके मामले की तो पुष्टि हो जाएगी। लेकिन ये झारखंड के छात्र जिस नौकरी को बाहरी के हाथ से बेचने का आरोप लगा रहे हैं, उसकी पुष्टि कैसे होगी? इसके लिए ज़रूरत है कि हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के द्वारा एक अध्यक्षता में एक कमेटी बने और उस कमेटी के द्वारा इस बात की जांच हो क्या सरकार की सही मंशा नौकरियों को बाहर के लोगों को बेचकर पैसा कमाने की है और इसी कारण वह ऐसी नियोजन नीति लेकर आ रही है जो कभी हाईकोर्ट में निरस्त हो जाती है, कभी छात्रों के द्वारा नकार दिया जाता है। अब इस पर सोचना हर किसी को होगा।